Assalamu alaikum. I hope you all are well. So continuing with the series of data structures, today we are going to complete our lecture number 21 इंशाल्लाह. तो यहाँ पे जो लाइक इंसर्ट 7 का आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम इसको रिवाइज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो पार्ट 1 है वो आपका ऑलमोस्ट रिवाइज़ हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एवीएल ट्री को लाइक उसकी एवीएल ट्री में इंजर्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब आपने ये यहाँ तक समझें कि आपने एवीएल ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ था यहाँ तक. ठीक है, अब इस केस में आपने क्या किया है, आपने 7 को इंसर्ट किया. अब मैंने आपको बताया था कि जब हम एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना, बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हर नोड को ऐड करने के बाद हमने ये चेक करना होता है कि क्या हमारे उस एडिशन से इंजर्शन से कोई अनबैलेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा. ठीक है, पहली बात. और दूसरा ये कि उस चेक करने के पूरे प्रोसीजर में हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, उस लास्ट एलिमेंट से, उस मोस्ट रीसेंट एलिमेंट से जो आपने अभी अभी जस्ट बिफोर द चेकिंग आपने ऐड किया होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे आखिर में आपने क्या ऐड किया है, 7. ठीक है, तो अब 7 का बैलेंस फैक्टर चेक करें. 0 माइनस 0 0. 6, अब इससे ऊपर आ जाएं. 6, अब यहाँ पे लेफ़्ट कोई नहीं है तो 0, राइट 1 है, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, ये भी ठीक है एवीएल ट्री की डेफिनेशन के मुताबिक. अब आ जाएं इससे ऊपर यानी कि 5 पे. अब इसका कोई लेफ़्ट नहीं है तो 0, और राइट में कितने लेवल हैं, 1 2, तो इसकी हाइट है 2, तो 0 माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2. तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे आपके पास अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है. अनबैलेंस एवीएल ट्री को हमने लाइक एवीएल ट्री कन्वर्ट अगर हमने करना हो अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड की तरफ, तो हम रोटेशंस करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप इतना सा पोर्शन अब हमने देखना है जहाँ से हमें पता चला है कि भाई यहाँ पे जो है वो अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं करना. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि राइट रोटेशन करें या लेफ़्ट. अब 5 से अनबैलेंस क्रिएट हुआ है ना, 5 का बैलेंसिंग फैक्टर ख़राब हुआ है, -2 हुआ है, तो आप देखें कि 5 का अब ये राइट चाइल्ड है, 6 या लेफ़्ट. तो राइट है तो आप यहाँ पे लिख दें कि ये राइट है. ठीक हो गया. इसी तरह 6 का आगे ये लेफ़्ट चाइल्ड है, ये राइट, तो राइट है तो यहाँ पे आप लिख दें राइट. तो अब यहाँ पे देखें आपके पास राइट राइट 2 हो गए ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंगल राइट रोटेशन होगी. राइट रोटेशन जो होती है उसमें एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं. किस नोड से मूव करते हैं, जहाँ से अनबैलेंस क्रिएट हुआ होता है. तो 5 से ऑनवर्ड आपने आगे मूव किया, जिसकी वजह से 6 रूट नोड बन जाएगा और 5 और 7 उसके चाइल्ड बन जाएंगे. तो देखें 6 यहाँ पे रूट नोड बन गया और 5 और 7 इसके चाइल्ड बन गए. ये तो थी क्विक रिवीजन. अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहाँ पे आपको लगे कि सिंगल रोटेशन इज़ नॉट दैट इनफ, हमें डबल रोटेशन करनी पड़ेगी. अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इस पूरे लाइक ये जो आपके पास ट्री है, इसमें आपको कहा जाए कि 15 ऐड करें. ठीक है, 4 पे पहले आए, 15 बड़ा था तो राइट साइड पे चले गए. 6 पे आए, बड़ा था तो राइट साइड पे चले गए. 7 से भी बड़ा था तो राइट साइड पे चले गए. 16 से 15 स्मॉलर था तो आप आगे लेफ़्ट साइड पे. ठीक है, अब यहाँ से देखें कि मैंने आपको बताया था कि हर नोड इंसर्ट करने के बाद आपने उसका बैलेंस फैक्टर चेक करना होता है. ठीक है, अब बैलेंस फैक्टर कहाँ से चेक करना होता है, जो आपने मोस्ट रिसेंट एलिमेंट को ऐड किया होता है. अब ये 15 है. अब फॉर एग्जांपल देखें कि इसका जो बैलेंस फैक्टर है, कोई राइट चाइल्ड नहीं है, कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, तो 0 माइनस 0 ऑब्वियसली 0 है. ये एवीएल ट्री है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. अब आ जाएं इससे ऊपर यानी कि 16 पे. अब इसका लेफ़्ट चाइल्ड की हाइट क्या है, 1 लेफ़्ट सब ट्री की, और राइट की हाइट कितनी है, 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये भी एक्सेप्टेबल है. अब इससे ऊपर आ जाएं यानी कि नोड 7 पर. अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें. अब यहाँ पे इसका कोई लेफ़्ट तो है नहीं, लेफ़्ट चाइल्ड, तो इसकी वैल्यू 0, और राइट की मैक्सिमम कितनी है, 1 2 2, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2. आपको पता चल गया कि ये जो इतना सा पोर्शन है आपके एवीएल ट्री का, ये जो सब ट्री है ये एरर कॉज कर रहा है, यहाँ से अनबैलेंस आ रहा है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहें कि यहाँ पे हम रोटेशन करते हैं, तो अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने नोट किया कि ये जो 7 अनबैलेंस कॉज कर रहा था, 16 इसका लेफ़्ट है या राइट, तो राइट था समझ लें. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको अगर रोटेट कर भी दें तो ये वाला तो लेफ़्ट बन रहा है. सिंगल राइट रोटेशन तो हमने तब की थी ना जब क्या हो रहा था, आपके पास दोनों राइट और फिर राइट ऑनवर्ड्स राइट राइट चाइल्ड थे, तो फिर सिंगल राइट रोटेशन की थी. तो ये वाला जो गिवन केस है, इसमें एक रोटेशन काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको 2 रोटेशंस करनी पड़ेंगी और फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा. इस इशू की वजह से आपके पास ये केसेस ऑफ रोटेशन आते हैं. ठीक है, केसेस ऑफ रोटेशन होते हैं 4, जिनमें से हम 2 जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. और वो कौन कौन से हैं, एन इंजर्शन इनटू द लेफ़्ट सब ट्री ऑफ लेफ़्ट चाइल्ड और इन द राइट सब ट्री ऑफ द राइट चाइल्ड ऑफ अल्फ़ा. अल्फ़ा यहाँ पे रूट नोड को कहा हुआ है. देखें एक केस आपको ये दिखाया हुआ है मैंने, और राइट रोटेशन है ये वाली, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था. अब आप और यहाँ पे ये देखें, ये लिखा भी हुआ है कि एन इंजर्शन
अकर्स ऑन द आउटसाइड। अब यहाँ पे देखें ये जो 1 लेवल और केस 1 और केस 4 जो हैं, सॉरी ये वाला, इन दोनों केसेस में आपके पास जो है इंजर्शन वो आउटसाइड होती है, यानी कि लीफ नोड के तौर पर। और क्या होता है कि सिंगल लेफ़्ट या सिंगल राइट, या जिसको लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट राइट कहते हैं, उतनी रोटेशन भी इनफ होती है। जो बाकी 2 और 3 केसेस हैं ना, ये दोनों, इनके लिए आपको करनी पड़ती है डबल रोटेशन। ठीक हो गया। अब अगेन जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपकी बुक में हैंडआउट्स में जो है वो K1 K2 XYZ इस तरह से सब्सक्रिप्ट्स की हेल्प से जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, 21 चैप्टर में एंड ऑनवर्ड्स भी। तो इससे जो है वो पेपर में आपको मे भी मुश्किल हो, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल आपके पास वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डील करने के लिए ये लाइक हम इसको एग्जाम्पल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़्यादा बेटर है। देखें, एक केस है राइट लेफ़्ट रोटेशन, यानी कि राइट लेफ़्ट डबल रोटेशन का। इसमें क्या होता है कि लेफ़्ट सब ट्री में ऐड होता है कोई एलिमेंट और उसका राइट चाइल्ड बन के जाता है। ठीक है, और उसमें डबल रोटेशंस होती हैं। अब वो कैसे होती हैं, यहाँ पे देखें। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं 10, 12 और 11। हमने इससे जो है वो AVL ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आया 10, इसको बना दें रूट नोड। ठीक है, उसके बाद 12 आया, 12 बड़ा था 10 से, तो इसलिए उसको राइट चाइल्ड बना दिया। फिर आया 11। अब आप लाइक यहाँ से चेक करें, 10 रूट नोड था ना, और 11 इससे बड़ा था तो राइट साइड पे चले गए। अब 12 11 से बड़ा था और 11 छोटा था, तो 11 क्योंकि छोटा था तो आप इस आ जाएँ लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, अब देखें कि हमने क्या करना होता है, हमने बैलेंस फैक्टर चेक करने होते हैं इस पूरे ट्री के। यहाँ पे ये 0, 1 और 2 जो हैं ये मैंने लेवल्स इसके शो करवाए हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले 11 का बैलेंस फैक्टर 0 - 0 इज इक्वल टू 0। अब इससे ऊपर आ जाएँ 12 पे, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 माइनस राइट चाइल्ड 0 है, तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। अब 10 की अगर बात करें तो इसका लेफ़्ट तो है 0 और राइट है 1, 2, तो 0 - 2 इज इक्वल टू -2। आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो है वो अनबैलेंस क्रिएट हो रहा है, और जहाँ से हमें पता चल जाए अनबैलेंस क्रिएट होता है हम उसमें रोटेशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले कहा था कि हमने ये नोट करना होता है कि ये राइट राइट हो रही है, लेफ़्ट लेफ़्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखें 10 अनबैलेंस क्रिएट कर रहा था ना, तो 12 उसके राइट साइड पे है तो आपने लिख दिया राइट। उसके बाद अब 12 की लेफ़्ट का लेफ़्ट चाइल्ड है 11 या राइट, लेफ़्ट है ना, तो आपने यहाँ पे L यानी कि लेफ़्ट चाइल्ड इसका बना दिया। ठीक है, अब ये राइट लेफ़्ट रोटेशन है। राइट लेफ़्ट रोटेशन को हम कैसे ठीक करते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि हमने राइट लेफ़्ट रोटेशन को राइट राइट रोटेशन में इंटर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब राइट राइट रोटेशन में कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखें हमने राइट रोटेशन करनी है। सबसे पहले राइट रोटेशन मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है, उस नोड से जाओ अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से ये जो एरो इंडिकेट किया हुआ है, इससे क्या होगा, 11 आपके पास आ जाएगा वो बन के आपके पास लाइक रूट नोड बन जाएगा। ठीक है, और 10 और 12 जो है वो क्या बन जाएंगे, इसके चिल्ड्रन। अब सबसे पहले बेसिकली हुआ क्या है, सबसे पहले आपके पास था ये 10, 12 और 11, ये राइट लेफ़्ट केस था आपके पास, और अब आपने यहाँ पे सबसे पहले करनी है इसको राइट राइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राइट राइट में कैसे कन्वर्ट किया, ये जो आपके पास था ना 12 और 11, इसको आपने शफ़ल कर देना है, स्वैप कर देना है। ठीक है, अब शफ़ल या इसको स्वैप जब करेंगे तो 11 और 12 एक दूसरे की जगह ले लेंगे। तो देखें 11 उसकी जगह चला गया और 12 इसकी साइड पे आ गया, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के मुताबिक 10, 11 और 12 वैसे सीधी लाइन में आ गए। अब अगेन इनको जब आप मेंशन करेंगे कि ये राइट का राइट चाइल्ड है और अगेन ये राइट चाइल्ड है, तो ये अब आपके पास केस बन गया राइट रोटेशन का। तो सिंपल राइट रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, 11 बन गया रूट नोड और 10 और 12 जो हैं वो बन गए इसके चिल्ड्रन। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम लेफ़्ट रोटेशन देखते हैं, सॉरी आपके पास जो लेफ़्ट राइट रोटेशन है, इसमें बेसिकली क्या करना होता है, ये लेफ़्ट बन गया और ये राइट बन गया। तो अब लेफ़्ट राइट जब इस तरह से रोटेशन हो तो इसमें 2 रोटेशंस करनी होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं लेफ़्ट रोटेशन, और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले स्वैप करना होता है हमने लेफ़्ट रोटेशन बनाने के लिए। कैसे, अब ये लेफ़्ट और ये राइट था ना, तो आपने पहले इसको लेफ़्ट लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे, आप 8 और 9 को स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर दें। जब स्वैप हमने किया तो क्या होगा कि 9 8 की जगह आ जाएगा और 8 जो है वो 9 की जगह। अब आपके पास बन गया लेफ़्ट लेफ़्ट। अब लेफ़्ट रोटेशन हमें पता है कि कैसे हम करते हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन में आप जो है वो मूव करेंगे, और यहाँ से और इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास 9 जो है वो नोड बन जाएगा, रूट नोड, और जो बाकी दोनों हैं वो इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। तो ये बेसिकली 4 केसेस थे।
आपके पास रोटेशन केस में अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।